दोस्त, आप सुन रहे हैं मेरी चैनल डर की दास्तान, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो एक ऐसा अनुभव होती है जो रातों की नींद उड़ा दे। आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किसी किताब की कल्पना नहीं, बल्कि मेरी अपनी जुबानी है। एक ट्रक ड्राइवर की वो सच्ची रात जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप अकेले हैं तो लाइट जला लीजिए, क्योंकि ये कहानी अंधेरे से शुरू होती है और अंधेरे में ही खत्म होती है। अब शुरू होती है मेरी दास्तान। उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम थी, लेकिन उसका अंत मेरी जिंदगी की सबसे भयानक याद बन गया। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। लंबी सड़कें, सुनसान हाईवे, रात की ठंडी हवा और डीजल की गंध, यही मेरी दुनिया है। मैंने आंधियां देखी हैं, तूफान झेले हैं, एक्सीडेंट से बाल बाल बचा हूं, पर जो उस रात हुआ, उसके लिए मैं कभी तैयार नहीं था। मुझे अहमदाबाद से एक भारी कंटेनर लेकर मध्य प्रदेश की सीमा के पास बने एक पुराने वेयरहाउस तक पहुंचना था। माल मशीनरी पार्ट्स का था और डिलीवरी सुबह तक करनी थी। मैंने शाम करीब 7 बजे ट्रक स्टार्ट किया। शुरू में सब ठीक था। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे, सड़क पर हल्का ट्रैफिक था और आसमान साफ था। करीब 3 घंटे बाद मैंने हाईवे छोड़ा और अंदरूनी जंगल वाले रास्ते पर मुड़ गया। ये शॉर्टकट था, जिससे लगभग 50 किलोमीटर कम पड़ते थे। मैं पहले भी 2-3 बार इस रास्ते से जा चुका था। सड़क थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन चलने लायक थी। जैसे ही मैं जंगल वाले हिस्से में पहुंचा, मौसम अचानक बदल गया। हवा तेज हो गई, पेड़ अजीब तरह से झूमने लगे, आसमान में बादल घिराए। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक पल में पूरी दुनिया की रोशनी कम कर दी हो। मैंने ट्रक की हेडलाइट हाई बीम पर कर दी। चारों तरफ बस पेड़ों की कतारें थीं, कोई दूसरा वाहन नहीं। नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। रात करीब 12 बजे होंगे जब मुझे पहली अजीब बात महसूस हुई। ट्रक के केबिन के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। मैंने सोचा शायद खिड़की से हवा आ रही होगी, लेकिन खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। मैंने एसी चेक किया, वो तो बंद था। फिर ये ठंड कैसी? मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा वहम है। रात के लंबे सफर में दिमाग कई बार खेल खेलने लगता है। कुछ ही देर बाद सड़क के बीचों बीच मुझे कुछ सफ़ेद सा दिखाई दिया। पहले लगा कोई प्लास्टिक बैग उड़कर आ गया है, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, वो आकृति साफ होने लगी। वो एक औरत थी, सफ़ेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल और चेहरा आधा छिपा हुआ। वो सड़क के ठीक बीच में खड़ी थी। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। ट्रक चीखती आवाज के साथ रुक गया। दिल जोर से धड़क रहा था। इतनी रात में इस घने जंगल के बीच कोई औरत? मैंने हॉर्न बजाया, वो हिली तक नहीं। आखिर मैंने खिड़की नीचे की और जोर से पूछा, क्या हुआ? रास्ता क्यों रोके खड़ी हो? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे हों। वो ट्रक के पास आकर रुकी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, बहुत पीला, जैसे खून ही न हो, आंखें गहरी और खाली। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे 2 आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं उलझ गया। दिल कह रहा था आगे बढ़ जाओ, लेकिन इंसानियत ने कदम रोक लिए। अगर सच में उसे मदद चाहिए तो? मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो बिना कुछ कहे अंदर आकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, केबिन के अंदर की ठंड कई गुना बढ़ गई। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी, जबकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। मैंने ट्रक फिर से चलाना शुरू किया। कुछ मिनट तक हम दोनों चुप रहे। इंजन की घड़घड़ाहट और बाहर हवा की सीटी जैसी आवाज ही सुनाई दे रही थी। फिर उसने अचानक पूछा, तुम्हें इस रास्ते से डर नहीं लगता? मैंने हल्का सा हंसने की कोशिश की। ड्राइवर डर जाए तो घर कैसे चलेगा? वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा काली लग रही थीं। उनमें कोई सफेदी नहीं थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने सामने सड़क पर ध्यान जमाया। कुछ सेकंड बाद मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा, तो सीट खाली थी। मैंने ब्रेक मार दिया। ट्रक झटके से रुक गया। दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी, वो कहीं नहीं थी। मेरे कानों में अपनी ही धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने केबिन के पीछे झांका, नीचे उतरकर चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी। तभी मुझे पीछे कंटेनर की तरफ से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। मैं जम गया। कंटेनर पूरी तरह सील था। उसमें मशीनरी पार्ट्स के अलावा कुछ नहीं था। फिर ये आवाज़ कैसी? खट
खट खट, जैसे कोई अंदर से दरवाजा थपथपा रहा हो। मेरे पैरों में कंपन शुरू हो गया, लेकिन मैं भाग भी नहीं सकता था। ये मेरा ट्रक था, मेरी रोजी रोटी। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। अचानक अंदर से जोरदार धमाका हुआ। मैं डर के मारे पीछे गिर पड़ा, और उसी पल मुझे साफ सुनाई दिया, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? वही आवाज, लेकिन इस बार वो कंटेनर के अंदर से आ रही थी। मेरी सांस जैसे रुक गई। मुझे समझ आ चुका था, मैंने उस रात किसी इंसान को नहीं, किसी और ही चीज को अपने साथ बैठाया था, और असली सफर अब शुरू हुआ था। दोस्त, मैं जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन मेरी नजरें कंटेनर के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। अभी कुछ सेकंड पहले जो आवाज मैंने सुनी थी, वो मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे आगे तक छोड़ दोगे? वही आवाज, वही ठंडा लहजा, लेकिन अब वो कंटेनर के अंदर से आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा सीना फट जाएगा। मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। खुद को समझाने की कोशिश की, शायद माल खिसक गया होगा, शायद हवा का दबाव होगा, शायद मैं थक गया हूं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था, ये सब शायद नहीं है। कंटेनर पूरी तरह सील था। मैंने खुद लोडिंग के समय लॉक लगते देखा था। फिर भी अंदर से खटखटाहट जारी थी। खट खट खट, इस बार थोड़ी तेज। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक सीट की तरफ भागा। इंजन स्टार्ट किया। फैसला कर लिया, यहां एक सेकंड भी नहीं रुकना है। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, पीछे से जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर दीवारों पर पूरी ताकत से हाथ मार रहा हो। पूरा ट्रक हिल गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की गलती कर दी। जो देखा, उससे मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। कंटेनर के पीछे की लोहे की दीवार अंदर से उभर रही थी, जैसे कोई नुकीली चीज अंदर से उसे धकेल रही हो, और उसी उभरे हुए हिस्से पर 5 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे, मानो कोई अंदर फंसा हो। मैंने तुरंत मिरर नीचे कर दिया, आंखें सड़क पर गड़ा दी। लेकिन डर अब मेरे साथ बैठ चुका था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी, शायद कोई ढाबा या छोटी दुकान। मैंने ट्रक उसी तरफ मोड़ दिया। वो सच में एक छोटा सा ढाबा था। टूटी फूटी टेबलें, एक टिन की छत और सामने जलती हुई लालटेन। मैंने ट्रक रोक दिया। जैसे ही इंजन बंद किया, पीछे से खटखटाहट भी अचानक बंद हो गई। सन्नाटा। मैं नीचे उतरा। मेरे कदम अभी भी कांप रहे थे। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, धसी हुई आंखें और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। उसने मुझे देखते ही पूछा, कहाँ से आ रहे हो? मैंने बस इतना कहा, अहमदाबाद से, और शायद अब कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। वो मुझे घूरता रहा। मैंने पूरी बात उसे बता दी। सफेद साड़ी वाली औरत, उसका अचानक गायब हो जाना, कंटेनर से आती आवाजें। वो चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुमने उसे लिफ्ट दे दी? मैंने सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसे पहले से सब पता हो। 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। रात के समय ट्रक ने टक्कर मारी और ड्राइवर भाग गया। वो औरत वहीं सड़क पर तड़पती रही। किसी ने नहीं रोका, किसी ने मदद नहीं की। सुबह तक उसकी मौत हो गई। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। तब से, बूढ़ा आगे बोला, वो हर गुजरते ट्रक से लिफ्ट मांगती है। जो रुक जाता है, वो उसके साथ सफर पूरा नहीं कर पाता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, उसका मतलब? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, या तो ड्राइवर पागल हो जाता है, या फिर ट्रक किसी खाई में मिलता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय बाहर से मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लंबा, लगातार। मैं और बूढ़ा दोनों बाहर दौड़े। ट्रक की हेडलाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी, जबकि चाबी मेरी जेब में थी। इंजन बंद था। मैंने चाबी निकाली, वो सच में मेरे पास थी। फिर हॉर्न कैसे? तभी कंटेनर के दरवाजे पर लगे लॉक ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया। खट खट खट, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं पीछे हट गया। बूढ़ा बुदबुदाया, तुम्हें इसे आगे लेकर जाना होगा, जहां से ये चढ़ी थी वहीं उतरेगी। पर वो तो गायब हो गई। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अचानक कंटेनर का एक लॉक टूटकर नीचे गिरा। दरवाजा आधा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 काली आंखें चमक रही थीं। धीरे धीरे एक सफेद साड़ी का पल्लू बाहर लहराया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। वो आकृति कंटेनर के अंदर खड़ी थी, जबकि वहां खड़े होने की जगह ही नहीं थी। मशीनरी पार्ट्स के बीच वो सीधी खड़ी थी, जैसे हवा में टंगी हो। उसने गर्दन टेढ़ी की और मुस्कुराई। सफर अभी बाकी है। उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज उठी। अगले ही पल ढाबे की लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा।
मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। मेरी गर्दन के पास बर्फ जैसी ठंडी सांसें महसूस हुईं। मैं धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सामने देखा तो कंटेनर का दरवाज़ा फिर से बंद था। लॉक अपनी जगह लगा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ढाबे की लालटेन फिर से जल उठी। बूढ़ा आदमी गायब था। पूरी जगह सुनसान थी। न ढाबा, न टेबल, न कोई इंसान। सिर्फ मेरा ट्रक और चारों तरफ जंगल। मैं अकेला खड़ा था, और मुझे साफ समझ आ गया था, अब ये सफ़र मेरी मर्जी से नहीं चलेगा। कुछ और ही है जो मुझे इस रास्ते पर आगे ले जा रहा है, और मैं चाहकर भी अब रुक नहीं सकता। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा जहां कुछ पल पहले ढाबा था, लेकिन अब वहां सिर्फ काली सड़क थी, घना जंगल था और मेरी धड़कनों की आवाज। न कोई टेबल, न लालटेन, न बूढ़ा आदमी। जैसे वो सब मेरी आंखों का धोखा था, या शायद किसी ने मुझे जानबूझकर दिखाया था। मैंने खुद को संभाला। अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो शायद पागल हो जाऊंगा। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। कैबिन में वही अजीब सी ठंड अभी भी थी। चाबी घुमाई। इंजन पहली बार में स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने फिर कोशिश की। इस बार इंजन घर्राया और स्टार्ट हो गया। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ा दिया। सड़क अब पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रही थी, जैसे जंगल और घना हो गया हो। हेडलाइट की रोशनी भी धुंधली पड़ती जा रही थी, जबकि बल्ब बिल्कुल ठीक थे। करीब 5 मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक की रफ्तार अपने आप कम हो रही है। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन स्पीड 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। डैशबोर्ड पर नजर डाली। फ्यूल फुल था, इंजन टेम्परेचर नॉर्मल। फिर समस्या क्या थी? तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। मैंने तो उसे बंद किया हुआ था। रेडियो में कोई गाना नहीं चल रहा था, सिर्फ खरखराहट। बीच बीच में कोई टूटी हुई आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ बोल रहा हो। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। फिर अचानक आवाज साफ हुई। मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने घबराकर रेडियो की वायर खींच दी। स्पार्क हुआ और रेडियो पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो कैबिन के अंदर गूंज रही थी। मैंने बगल वाली सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, पर सीट पर हल्का सा गीलापन था, जैसे कोई भीग कर बैठा हो। और वहां से मिट्टी की गंध आ रही थी, गीली मिट्टी की। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने खुद को समझाया, बस कुछ ही किलोमीटर और मुख्य सड़क आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सड़क अजीब होती जा रही थी। जो रास्ता मुझे याद था वो सीधा था, लेकिन अब मोड़ पर मोड़ आ रहे थे। मैंने सोचा शायद डर की वजह से मुझे सब अलग लग रहा है। तभी अचानक सामने वही औरत फिर से दिखाई दी। इस बार वो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह मेरी तरफ था। बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें पहले से भी ज्यादा काली। मैंने ब्रेक नहीं मारा। मैंने ठान लिया था इस बार नहीं रुकूंगा। ट्रक सीधा उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो धुंध की तरह गायब हो गई। अगले ही पल ट्रक जोर से उछला। मैंने कंट्रोल खो दिया। स्टीयरिंग बेतहाशा हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से कंटेनर को पकड़कर खींच लिया हो। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाला, किसी तरह ट्रक को सड़क पर रखा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार कंटेनर के ऊपर वो बैठी नहीं थी, वो सड़क पर खड़ी थी और ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रही थी। लेकिन उसकी दौड़ इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छुए बिना हवा में फिसल रहे थे, और वो ट्रक की स्पीड के बराबर दौड़ रही थी। मैंने स्पीड बढ़ा दी, 60, 70, 80। फिर भी वो पीछे थी। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। अचानक ट्रक के कैबिन के अंदर तापमान और गिर गया। शीशों पर बर्फ जमने लगी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर अकड़ने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। हाथ बर्फ जैसा ठंडा। मैंने धीरे धीरे बगल में देखा। वो मेरे बिल्कुल पास बैठी थी, जबकि कुछ सेकंड पहले वो बाहर सड़क पर थी। उसका चेहरा अब मेरी आंखों से कुछ ही इंच दूर था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम भाग क्यों रहे हो? मेरी सांस रुक गई। मैंने घबराकर स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक सड़क से उतरकर कच्चे हिस्से में चला गया। धूल का गुबार उठा। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया। कैबिन में सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। सीट फिर खाली थी, लेकिन इस बार एक फर्क था। स्टीयरिंग पर मेरी उंगलियों के अलावा 5 और उंगलियों के निशान थे, ठंडे, गीले और धीरे धीरे गायब होते हुए। मुझे समझ आ गया था कि वो सिर्फ बाहर नहीं, अब मेरे ट्रक के अंदर भी है।
और शायद मेरे साथ ही आगे जाने वाली है। मैं कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग को घूरता रहा। जहां अभी अभी 5 गीले ठंडे उंगलियों के निशान थे, वहां अब सिर्फ मेरी पकड़ बची थी। लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्टीयरिंग बर्फ का बना हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर यहीं रुका रहा तो सब खत्म। मैंने ट्रक को फिर से सड़क पर चढ़ाया। इस बार मैंने स्पीड कम रखी। अब मुझे जल्दी कहीं पहुंचने की नहीं, बस जिंदा बचने की चिंता थी। आसमान में बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरी सड़क रोशनी से भर गई। उसी चमक में मैंने सामने कुछ देखा। सड़क पर एक टूटी हुई रेलिंग। मुझे याद नहीं था कि इस रास्ते में कोई पुल आता है, लेकिन सामने सच में एक छोटा पुल था, जिसके नीचे गहरी खाई और रेलिंग का एक हिस्सा टूटा हुआ। मैंने ट्रक धीमा कर दिया। दिल में अजीब सा डर था, जैसे ये वही जगह हो जहां कुछ हुआ था। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, इंजन की आवाज बदल गई, भारी, धीमी, घुटी हुई। और फिर ट्रक अपने आप रुक गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, कोई असर नहीं। क्लच, गियर सब चेक किया, सब ठीक, लेकिन ट्रक वहीं जड़ हो गया था। तभी केबिन के अंदर मिट्टी की गंध फिर से फैल गई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। मेरे कान के पास किसी की फुसफुसाहट गूंजी, यहीं मुझे छोड़ा था। मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। वो पिछली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं था। माथे पर गहरा जख्म था, साड़ी खून से भीगी हुई, बालों में मिट्टी भरी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली नहीं थी, उनमें लालपन था, गुस्सा था, दर्द था। वो धीरे धीरे आगे झुकी। उसने मुझे टक्कर मारी और भाग गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं मदद मांगती रही, हर ट्रक से, लेकिन कोई नहीं रुका। मेरा गला सूख गया। मैंने हकलाते हुए कहा, मैं तो रुक गया। वो अचानक चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि ट्रक के शीशे चटकने लगे। रुके थे, लेकिन मुझे छोड़कर भागना चाहते हो। उसी पल ट्रक का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। सेंट्रल लॉक की आवाज आई, ठक। मैंने हैंडल खींचा, नहीं खुला। वो धीरे धीरे मेरी तरफ सरकने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में फिसल रही थी। मुझे वहां तक छोड़ो जहां मेरा सफर टूटा था। उसने सामने टूटी रेलिंग की तरफ इशारा किया। मेरी नज़र पुल के किनारे गई। नीचे गहरी खाई थी। मेरे दिमाग में अचानक एक तस्वीर कौंधी। क्या 5 साल पहले किसी ट्रक ने यहां उसे टक्कर मारी थी और वो इसी खाई में गिरी थी? वो मेरे बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा अब कुछ इंच दूर था। उसकी सांस ठंडी नहीं, बल्कि बदबूदार थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी। चलो, उसने आदेश दिया। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मेरे पैर एक्सीलरेटर पर नहीं थे, फिर भी ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, सीधे टूटी रेलिंग की तरफ। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ब्रेक पैडल नीचे तक चला गया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। स्पीड कम थी, लेकिन दिशा सीधी खाई की ओर। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर ट्रक नीचे गिरा तो सब खत्म। मैंने आंखें बंद की और स्टीयरिंग को पूरी ताकत से दाईं तरफ घुमा दिया। ट्रक जोर से झटका खाकर रेलिंग से टकराया, लेकिन टूटी हुई जगह से कुछ इंच पहले रुक गया। इंजन बंद हो गया। सन्नाटा। मैंने कांपते हुए आंखें खोली। वो मेरे सामने नहीं थी। मैंने पीछे देखा। वो फिर पिछली सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा शांत था। तुम अलग हो, उसने धीमे से कहा। बाकी सब भागे थे। उसकी आंखों से इस बार खून नहीं, आंसू बह रहे थे, काले आंसू। मुझे बस कोई उस जगह तक ले जाए जहां मेरा शरीर पड़ा है। मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था। अगर मैं उसकी बात मानूं तो शायद वो मुझे छोड़ दे, अगर नहीं तो शायद वो मुझे भी उसी खाई में ढकेल दे। मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ? उसने धीरे धीरे खाई की तरफ इशारा किया, लेकिन पुल के नीचे नहीं, थोड़ा आगे, जंगल की तरफ। वो मुझे सड़क से उठाकर वहां फेंक गया था। मेरे अंदर का डर अब दया में बदलने लगा था। लेकिन क्या मैं सच में किसी आत्मा की मदद कर सकता हूं? अचानक पीछे कंटेनर के अंदर से जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई तीसरी चीज भी वहां हो। वो औरत एकदम सतर्क हो गई। उसकी आंखें फिर से काली हो गई। वो भी आ गया, उसने फुसफुसाया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन? वो धीरे धीरे मुस्कुराई। जिसने मुझे मारा था। उसी पल कंटेनर के अंदर से किसी आदमी की हंसी गूंजी, भारी, डरावनी और पागलपन से भरी। मैं समझ गया, अब ये सिर्फ एक भटकती आत्मा की कहानी नहीं रही। अब इस सफर में कोई और भी शामिल था। और शायद
असली खतरा अभी शुरू हुआ था। कंटेनर के अंदर गूंजती वो भारी पागलपन भरी हंसी अभी भी मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं जड़ हो चुका था। एक तरफ वो औरत जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे, और दूसरी तरफ वो अनदेखा आदमी जिसकी मौजूदगी सिर्फ एक आवाज के रूप में थी, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक। ट्रक पुल के किनारे टेढ़ा खड़ा था, इंजन बंद। बाहर बिजली चमक रही थी। हर चमक में जंगल कुछ सेकंड के लिए उजाला हो जाता, फिर सब कुछ दोबारा काले अंधेरे में डूब जाता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो कौन है? वो औरत मेरी तरफ देखे बिना बोली, जिसने मुझे मारा और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। तभी कंटेनर के अंदर से जोर का धमाका हुआ। पूरा ट्रक हिल गया। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज दीवारों से टकरा रही हो। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, उसने धीरे से कहा। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में इस बार गहराई थी, जैसे वो मेरी सच्चाई को परख रही हो। हां, तुमने नहीं किया, लेकिन वो हर ट्रक ड्राइवर से नफरत करता है। उसे लगता है सब एक जैसे हैं। अचानक ट्रक के अंदर की लाइट अपने आप जल गई, और उसी पल कंटेनर का दरवाजा जोर से हिला। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। कंटेनर के अंदर अंधेरे में एक आदमी की परछाई दिखाई दी। लंबा कद, झुका हुआ सिर, हाथ में कुछ भारी, शायद लोहे की रॉड। मेरी सांस रुक गई। वो जिंदा था? मैंने बमुश्किल पूछा। वो औरत बोली, नहीं, वो भी मर चुका है। कैसे? उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। मैंने उसे छोड़ा नहीं। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मतलब ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं थी, ये बदले की कहानी थी। तभी कंटेनर का लॉक अपने आप टूटकर नीचे गिरा। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से धुएं जैसा काला अंधेरा बाहर फैलने लगा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो पहले ही लॉक था। वो आदमी अब साफ दिख रहा था। उसका चेहरा कुचला हुआ था, माथे पर गहरा घाव, आंखें आधी खुली आधी बंद, होंठों पर टेढ़ी मुस्कान। वो कंटेनर के अंदर खड़ा नहीं था, वो उल्टा लटका हुआ था, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर असर ही नहीं। और उसकी हंसी फिर गूंजी। एक और ड्राइवर। मेरे कानों में आवाज आई, लेकिन उसके होंठ हिले नहीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। अचानक वो औरत खड़ी हो गई। उसका चेहरा फिर से बदल गया। अब वो कमजोर नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। बाल हवा में बेतहाशा उड़ने लगे, जबकि केबिन की खिड़कियां बंद थीं। ये मेरा है, उसने गुर्राते हुए कहा। कंटेनर के अंदर वाला आदमी अचानक जोर से चीखा। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन गरजने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ में होते हुए भी मेरे काबू में नहीं था। ट्रक अचानक पीछे की तरफ चलने लगा, सीधे पुल से नीचे की तरफ। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक ने काम किया। ट्रक झटका खाकर रुक गया। कंटेनर के अंदर से आवाज आई, तू बचा नहीं पाएगी। वो चीखी, ऐसी चीख के मेरे कानों से खून निकलने लगा। उसकी चीख के साथ ही कंटेनर के अंदर आग जैसी लाल रोशनी चमकने लगी। दोनों परछाइयां एक दूसरे पर टूट पड़ी। मुझे साफ दिख रहा था, वो आदमी लोहे की रॉड घुमा रहा था, लेकिन वो औरत हवा की तरह उससे बच रही थी। हर टक्कर पर ट्रक हिल जाता। मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि मैं क्या करूं। भागूं, लेकिन दरवाजा लॉक था। बाहर निकलूं, लेकिन पुल के किनारे खड़ा था। अचानक वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में इस बार विनती थी, मुझे नीचे ले चलो, जहां मेरा शरीर पड़ा है, तभी ये खत्म होगा। मैंने कांपते हुए पूछा, और वो? उसने जवाब दिया, वो भी वहीं बंधा है, उसी जगह से। कंटेनर के अंदर से आदमी की आवाज आई, अगर नीचे गया तो तू भी नहीं लौटेगा। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक, ट्रक घुमाकर भाग जाऊं, चाहे ये दोनों पीछे आएं या नहीं। दूसरा, उसकी बात मानूं, ट्रक को पुल से नीचे कच्चे रास्ते पर उतारूं और उस जगह जाऊं जहां उसकी मौत हुई थी। दिल डर से भरा था, लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज आ रही थी, अगर मैं भागा तो शायद ये पीछा कभी खत्म नहीं होगा। मैंने गियर बदला। धीरे धीरे ट्रक को दाईं तरफ मोड़ा, जहां पुल के नीचे उतरने का कच्चा रास्ता दिख रहा था। वो औरत शांत होकर सीट पर बैठ गई। कंटेनर के अंदर से गुस्से भरी गुर्राहट आई। ट्रक धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। हेडलाइट की रोशनी में नीचे फैला जंगल दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि नीचे क्या मिलेगा, लेकिन अब मैं भाग नहीं रहा था।
मैं उस डर की तरफ खुद जा रहा था, और शायद पहली बार मुझे लग रहा था कि इस कहानी का अंत सिर्फ मेरे हाथ में है। दोस्त, ट्रक धीरे धीरे कच्चे रास्ते से नीचे उतर रहा था। हर झटका ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हमें स्वीकार नहीं कर रही। हेडलाइट की रोशनी मिट्टी और झाड़ियों पर पड़ रही थी, लेकिन उससे आगे सिर्फ काला अंधेरा था। केबिन के अंदर अब अजीब सा सन्नाटा था। वो औरत बगल वाली सीट पर शांत बैठी थी। उसका चेहरा स्थिर था, लेकिन उसकी आंखें लगातार सामने जंगल की ओर टिकी थीं। पीछे कंटेनर के अंदर से बीच बीच में गुर्राहट जैसी आवाज आती, जैसे कोई बंधा हुआ जानवर आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कितनी दूर? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बस थोड़ा और, जहां मिट्टी गीली दिखेगी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैं ब्रेक पर हल्का दबाव बनाए हुए था। रास्ता फिसलन भरा था। करीब 2 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ अलग दिखा। आगे की मिट्टी बाकी जगह से ज्यादा गहरी और काली थी, जैसे हाल ही में खोदी गई हो या कभी पूरी तरह सूखी ही ना हो। यहीं, उसने फुसफुसाया। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया। जैसे ही इंजन शांत हुआ, जंगल की आवाजें साफ सुनाई दी। झींगुरों की तीखी ध्वनि, दूर कहीं उल्लू की आवाज और पत्तों की सरसराहट। लेकिन इन सब के बीच एक धीमी कराह भी थी। मैंने ध्यान से सुना। वो आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। मेरे पैरों में झंझनाहट हुई। वो औरत दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस बार लॉक अपने आप खुल गया। वो नीचे उतरी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने खुद को मजबूर किया और उसके पीछे उतरा। रात की हवा बेहद ठंडी थी। मैंने देखा उस काली मिट्टी के बीच एक जगह हल्की सी धसी हुई थी। वो वहीं जाकर रुक गई। उसने नीचे देखा और पहली बार उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दिया। मैं यहां थी 3 दिन। मेरे दिल में अजीब सा बोझ उतर गया। तभी पीछे से कंटेनर का दरवाजा अपने आप खुलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वो आदमी अब बाहर था। वो जमीन पर चल नहीं रहा था, वो घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों का निचला हिस्सा जैसे टूटा हुआ था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। तू भी वही करेगा, उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। मैं पीछे हट गया। वो औरत अचानक मेरी और उसके बीच आ गई। उसका चेहरा फिर से बदल गया। अब वो कमजोर नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। बाल हवा में बेतहाशा उड़ने लगे, जबकि केबिन की खिड़कियां बंद थीं। ये मेरा है, उसने गुर्राते हुए कहा। कंटेनर के अंदर वाला आदमी अचानक जोर से चीखा। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन गरजने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ में होते हुए भी मेरे काबू में नहीं था। ट्रक अचानक पीछे की तरफ चलने लगा, सीधे पुल से नीचे की तरफ। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक ने काम किया। ट्रक झटका खाकर रुक गया। कंटेनर के अंदर से आवाज आई, तू बचा नहीं पाएगी। वो चीखी, ऐसी चीख के मेरे कानों से खून निकलने लगा। उसकी चीख के साथ ही कंटेनर के अंदर आग जैसी लाल रोशनी चमकने लगी। दोनों परछाइयां एक दूसरे पर टूट पड़ी। मुझे साफ दिख रहा था, वो आदमी लोहे की रॉड घुमा रहा था, लेकिन वो औरत हवा की तरह उससे बच रही थी। हर टक्कर पर ट्रक हिल जाता। मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि मैं क्या करूं। भागूं, लेकिन दरवाजा लॉक था। बाहर निकलूं, लेकिन पुल के किनारे खड़ा था। अचानक वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में इस बार विनती थी, मुझे नीचे ले चलो, जहां मेरा शरीर पड़ा है, तभी ये खत्म होगा। मैंने कांपते हुए पूछा, और वो? उसने जवाब दिया, वो भी वहीं बंधा है, उसी जगह से। कंटेनर के अंदर से आदमी की आवाज आई, अगर नीचे गया तो तू भी नहीं लौटेगा। मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक, ट्रक घुमाकर भाग जाऊं, चाहे ये दोनों पीछे आएं या नहीं। दूसरा, उसकी बात मानूं, ट्रक को पुल से नीचे कच्चे रास्ते पर उतारूं और उस जगह जाऊं जहां उसकी मौत हुई थी। दिल डर से भरा था, लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज आ रही थी, अगर मैं भागा तो शायद ये पीछा कभी खत्म नहीं होगा। मैंने गियर बदला। धीरे धीरे ट्रक को दाईं तरफ मोड़ा, जहां पुल के नीचे उतरने का कच्चा रास्ता दिख रहा था। वो औरत शांत होकर सीट पर बैठ गई। कंटेनर के अंदर से गुस्से बही गुर्राहट आई। ट्रक धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। हेडलाइट की रोशनी में नीचे फैला जंगल दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि नीचे क्या मिलेगा, लेकिन अब मैं भाग नहीं रहा था।
मैं उस डर की तरफ खुद जा रहा था और शायद पहली बार मुझे लग रहा था कि इस कहानी का अंत सिर्फ मेरे हाथ में है। दोस्त, ट्रक धीरे धीरे कच्चे रास्ते से नीचे उतर रहा था। हर झटका ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हमें स्वीकार नहीं कर रही। हेडलाइट की रोशनी मिट्टी और झाड़ियों पर पड़ रही थी, लेकिन उससे आगे सिर्फ काला अंधेरा था। केबिन के अंदर अब अजीब सा सन्नाटा था। वो औरत बगल वाली सीट पर शांत बैठी थी। उसका चेहरा स्थिर था, लेकिन उसकी आंखें लगातार सामने जंगल की ओर टिकी थीं। पीछे कंटेनर के अंदर से बीच बीच में गुर्राहट जैसी आवाज आती, जैसे कोई बंधा हुआ जानवर आजाद होने की कोशिश कर रहा हो। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कितनी दूर? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बस थोड़ा और, जहां मिट्टी गीली दिखेगी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैं ब्रेक पर हल्का दबाव बनाए हुए था। रास्ता फिसलन भरा था। करीब 2 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में मुझे कुछ अलग दिखा। आगे की मिट्टी बाकी जगह से ज्यादा गहरी और काली थी, जैसे हाल ही में खोदी गई हो या कभी पूरी तरह सूखी ही ना हो। यहीं, उसने फुसफुसाया। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया। जैसे ही इंजन शांत हुआ, जंगल की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। झींगुरों की तीखी ध्वनि, दूर कहीं उल्लू की आवाज और पत्तों की सरसराहट। लेकिन इन सबके बीच एक धीमी कराह भी थी। मैंने ध्यान से सुना। वो आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। मेरे पैरों में झंझनाहट हुई। वो औरत दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस बार लॉक अपने आप खुल गया। वो नीचे उतरी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने खुद को मजबूर किया और उसके पीछे उतरा। रात की हवा बेहद ठंडी थी। मैंने देखा, उस काली मिट्टी के बीच एक जगह हल्की सी धसी हुई थी। वो वहीं जाकर रुक गई। उसने नीचे देखा और पहली बार उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दिया। मैं यहां थी 3 दिन। मेरे दिल में अजीब सा बोझ उतर गया। तभी पीछे से कंटेनर का दरवाजा अपने आप खुलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। वो आदमी अब बाहर था। वो जमीन पर नहीं चल रहा था, वो घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पैरों का निचला हिस्सा जैसे टूटा हुआ था। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। तू भी वही करेगा। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। मैं पीछे हट गया। वो औरत अचानक मेरे और उसके बीच आ गई। उसका चेहरा बदल गया। अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, वो क्रोधित थी। तूने मुझे यहां सड़ने के लिए छोड़ा, उसने गुर्राते हुए कहा। आदमी हंसा। कोई नहीं रुकता, सब भागते हैं। उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। अचानक जमीन कांपने लगी। उस काली मिट्टी के नीचे से हाथ निकलने लगे। सिर्फ एक नहीं, कई हाथ, सूखे, गंदे, हड्डियों जैसे पतले। मैं घबरा गया। ये क्या है? वो औरत बोली, जो भी यहां मरा वो यहीं बंधा रह गया। मेरी सांस रुक गई। मतलब ये जगह सिर्फ उसका कब्रिस्तान नहीं थी, ये एक फंसा हुआ मोड़ था जहां हादसे होते रहे। वो आदमी अचानक मेरी तरफ झपटा। मैं गिर पड़ा। उसका चेहरा मेरे ऊपर था, उसकी सांस सड़ी हुई मिट्टी जैसी। तू भी नहीं बचेगा। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया, लेकिन मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार चला गया। वो ठहाका मारकर हंसा। तभी वो औरत चीखी, और उस चीख के साथ जमीन से निकले हाथ उस आदमी को पकड़ने लगे। उसके पैर, उसका धड़, उसके हाथ सब जकड़ लिए गए। वो तड़पने लगा। नहीं, फिर से नहीं। उसकी आवाज अब डर से भरी थी। वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। मुझे यहां से मुक्त करना होगा। कैसे? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने मिट्टी की तरफ इशारा किया। जहां मेरा शरीर है, उसे बाहर निकालो। मुझे सड़क तक ले चलो, जहां रोशनी हो, जहां लोग हों। मेरे अंदर डर और दया दोनों थे। अगर मैं ये करूं तो शायद ये सब खत्म हो जाए, अगर नहीं तो शायद मैं भी यहीं रह जाऊं। मैं घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी ठंडी थी और गीली। कुछ ही देर में मेरी उंगलियां किसी कपड़े से टकराईं। सफ़ेद साड़ी का किनारा। मेरी सांस अटक गई। मैंने और मिट्टी हटाई। चेहरा दिखाई देने लगा। वही चेहरा जो ट्रक में बैठा था, लेकिन ये निर्जीव था। आंखें बंद, माथे पर गहरा घाव। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से आदमी की आखिरी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। मैंने मुड़कर देखा। जमीन से निकले हाथ वापस अंदर जा चुके थे। वो आदमी गायब था। सिर्फ मिट्टी हिल रही थी, जैसे कुछ नीचे खींच लिया गया हो। मैंने फिर उस शरीर की तरफ देखा। अब वो औरत मेरे बगल में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा शांत था। अब
मुझे सड़क तक ले चलो। उसकी आवाज में पहली बार राहत थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी डर बाकी था। क्या सचमुच ये सब खत्म होने वाला था, या ये सिर्फ किसी और शुरुआत का हिस्सा था? मेरे हाथ अब भी मिट्टी से सने हुए थे। सामने वही शरीर पड़ा था जिसे मैं कुछ देर पहले अपने ट्रक में बैठा देख चुका था। फर्क बस इतना था कि अब उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर वो दर्द जमे हुए था जो शायद 5 साल से मिटा नहीं था। वो आत्मा मेरे बगल में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि मैं भागूंगा नहीं। मुझे सड़क तक ले चलो, उसने फिर कहा। मेरी सांसें भारी हो चुकी थीं। कैसे? मेरा शरीर उठाओ, मुझे वहां रख दो जहां रोशनी पहुंचती है। मैंने हिचकिचाते हुए उसकी तरफ देखा और उसके बाद वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, फिर मैं बंद ही नहीं रहूंगी। मेरे अंदर डर अब भी था, लेकिन एक अजीब सी जिम्मेदारी भी महसूस हो रही थी। अगर मैं यहां से भाग जाऊं तो शायद ये सब कभी खत्म नहीं होगा। मैंने हिम्मत जुटाई, दोनों हाथों से उस शरीर को उठाने की कोशिश की। वो उम्मीद से हल्का था, जैसे सिर्फ हड्डियां और भीगी मिट्टी हों। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया। ठंडक सीधे सीने तक उतर गई। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, जंगल की हवा तेज हो गई। पेड़ जोर से हिलने लगे। पीछे कहीं दूर से वही भारी हंसी फिर गूंजी। मैं रुक गया। वो वापस नहीं आएगा, आत्मा ने कहा, लेकिन ये जगह हमें रोकना चाहती है। मैंने सिर हिलाया और ट्रक की तरफ चल पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीन मुझे पीछे खींच रही हो। तभी मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। मैं लड़खड़ा गया, लेकिन किसी तरह संभल गया। पीछे देखा, जहां वो आदमी मिट्टी में समाया था, वहां से फिर हाथ निकलने लगे थे। इस बार वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कदम तेज कर दिए। ट्रक तक पहुंचा। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने शरीर को सावधानी से पिछली सीट पर रखा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, कंटेनर के अंदर से आखिरी बार धमाका हुआ। पूरा ट्रक हिल गया। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, चाबी घुमाई। इस बार इंजन बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। आत्मा मेरे बगल में बैठ गई, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा सामान्य था। आंखों में काला अंधेरा नहीं, बल्कि थकान थी। सीधे सड़क पर, उसने धीमे से कहा। मैंने ट्रक मोड़ा और कच्चे रास्ते से ऊपर चढ़ने लगा। नीचे जंगल में अजीब हलचल थी। हेडलाइट की रोशनी में मुझे पेड़ों के बीच कई परछाइयां दिखाई दीं। सिर्फ वो आदमी नहीं, और भी, जैसे बहुत सी आत्माएं उस जगह से बंधी हों। जैसे ही ट्रक पुल पर वापस पहुंचा, हवा अचानक शांत हो गई। बिजली चमकना बंद, बादल छटने लगे। मैंने ट्रक सड़क पर सीधा किया। अब सिर्फ एक काम बाकी था, उस शरीर को रोशनी तक ले जाना। करीब आधा किलोमीटर आगे मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा। मैंने पहले कभी इस रास्ते पर मंदिर नहीं देखा था, लेकिन वहां हल्की रोशनी जल रही थी। मैंने ट्रक रोका। आत्मा ने मेरी तरफ देखा। यहीं। मैं नीचे उतरा, शरीर को उठाया, मंदिर के सामने सीढ़ियों पर रख दियो। जैसे ही मैंने उसे नीचे रखा, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, तेज, लगातार। हवा में अचानक गर्माहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा। वो आत्मा अब सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वो वैसी नहीं थी जैसी जंगल में दिखी थी। वो बिल्कुल सामान्य लड़की जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में इस बार शांति थी। धन्यवाद, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज अब गूंजती हुई नहीं थी, साधारण, इंसानी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। अचानक उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वो धुन में बदलने लगी। अब तुम जा सकते हो। उसके आखिरी शब्द हवा में घुल गए और अगले ही पल वो गायब हो गई। मंदिर की घंटी बजना बंद हो गई। सब कुछ शांत। मैंने नीचे देखा। सीढ़ियों पर रखा शरीर भी गायब था। सिर्फ थोड़ी सी गीली मिट्टी बची थी। मैं वहीं कुछ देर खड़ा रहा। क्या ये सब सच था, या मैं पागल हो गया था? लेकिन मेरे हाथों पर लगी मिट्टी और दिल में बसी ठंडक बता रही थी, ये सब हकीकत थी। मैं ट्रक में वापस बैठा, इंजन स्टार्ट किया, और पहली बार उस रात सड़क सामान्य लग रही थी। मुझे लगा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कंटेनर के पीछे सड़क पर दूर खड़ा एक साया दिखाई दिया, लंबा, झुका हुआ, और वो मुझे जाते हुए देख रहा था। मुझे समझ आ गया, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। दोस्त, मैंने रियर व्यू मिरर में जो साया देखा था, वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा,
लंबा, झुका हुआ, बिल्कुल स्थिर। फिर अचानक अगले ही पल वो गायब हो गया। मेरे सीने में फिर से वही पुराना डर लौट आया। मैंने खुद से कहा, सब खत्म हो चुका है, वो मुक्त हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी, इतनी आसानी से नहीं। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। सड़क अब साफ थी, आसमान भी लगभग शांत, जैसे कुछ देर पहले का तूफान सिर्फ उसी जगह तक सीमित था। करीब 10 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि पीछे कंटेनर से फिर से हल्की सी खरोचने की आवाज आ रही है, बहुत हल्की, जैसे नाखून लोहे पर रगड़ रहे हों। मेरे हाथ फिर से स्टीयरिंग पर कस गए। नहीं, ये मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। खर खर खर। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड की लाइटें झपकाने लगी। स्पीडोमीटर की सुई ऊपर नीचे हिलने लगी। फ्यूल मीटर खाली दिखाने लगा, जबकि टंकी भरी हुई थी। और फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार उसमें कोई फुसफुसाहट नहीं थी, सीधे वही भारी गूंजती हुई आवाज आई, तूने उसे छोड़ दिया, अब तू मेरा है। मेरे हाथ सुन्न हो गए। तो वो साया सच में गया नहीं था, वो मेरा पीछा कर रहा था। मैंने गुस्से में रेडियो पर मुक्का मारा। आवाज कुछ सेकंड के लिए बंद हुई, फिर और तेज होकर गूंजने लगी। भाग, जितना भाग सकता है। मेरे अंदर अचानक डर के साथ गुस्सा भी भर गया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया, हर ट्रक, हर ड्राइवर, सब एक जैसे। मुझे समझ आया, वो सिर्फ उस औरत से नहीं, हर उस इंसान से नफरत करता था जो उस सड़क से गुजरता था। अचानक ट्रक के केबिन में फिर से ठंड फैलने लगी, लेकिन इस बार वो ठंड वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। इसमें गुस्सा था, घुटन थी, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया हो। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी स्टीयरिंग अपने आप बाएं मुड़ने लगा। सामने सड़क सीधी थी, लेकिन ट्रक अचानक बाएं खिंच रहा था, सीधे सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की तरफ। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा। नहीं, ट्रक डगमगाया। पेड़ कुछ ही मीटर दूर थे। अचानक मुझे बगल वाली सीट पर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। मैंने पल भर को नजर घुमाई, वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर हल्की सी रोशनी की परत थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां बैठी हो। स्टीयरिंग पर से दबाव कम हुआ, ट्रक फिर सीधा हो गया। रेडियो में भारी आवाज गुर्राई, तूने सोचा वो चली गई? मेरे कानों में उसी लड़की की धीमी शांत आवाज गूंजी, मैं बंद ही नहीं हूं, लेकिन उसे भी तुझे छूने नहीं दूंगी। मेरी आंखें फैल गईं। तो वो पूरी तरह गई नहीं थी, शायद उसने मुझे बचाने के लिए कुछ छोड़ दिया था। रेडियो में जोरदार धमाका हुआ, स्पीकर से चिंगारी निकली और वो पूरी तरह बंद हो गया। पीछे कंटेनर के अंदर से फिर वही जोरदार टक्कर की आवाज आई। इस बार ट्रक रुक नहीं रहा था, स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। 60, 70, 90। मैंने ब्रेक दबाए, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सामने सड़क पर तेज मोड़ था, अगर स्पीड कम नहीं हुई तो ट्रक पलट सकता था। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था। तभी मुझे फिर वही गर्माहट महसूस हुई, स्टीयरिंग पर जैसे किसी और ने भी हाथ रख दिया हो। ट्रक धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करने लगा, ब्रेक अब काम कर रहे थे। मैंने गाड़ी संभाली और मोड़ पार किया। पीछे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कंटेनर के अंदर कुछ फट गया हो। मैंने हिम्मत करके मिरर में देखा। कंटेनर के पीछे काला धुआं निकल रहा था, और उसी धुएं में कुछ सेकंड के लिए मुझे उस आदमी का चेहरा दिखा, गुस्से से भरा। फिर वो धुआं हवा में घुल गया, सब कुछ शांत। ट्रक अब सामान्य स्पीड पर चल रहा था, केबिन का तापमान भी सामान्य। मैंने गहरी सांस ली। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन पहली बार लगा, शायद अब सच में खतरा टल गया है। करीब आधे घंटे बाद मुझे दूर शहर की लाइटें दिखाई दी। मैंने ट्रक सीधे वेयरहाउस की ओर मोड़ दिया। जैसे ही मैं शहर की सीमा में दाखिल हुआ, मुझे पीछे से कोई आवाज नहीं आई, न खरोच, न धमाका, न हंसी। मैंने ट्रक वेयरहाउस में पार्क किया, इंजन बंद किया। कुछ सेकंड वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सब खाली था, कोई साया नहीं। मैंने लंबी सांस ली। उस रात मैं बच गया था। लेकिन जब मैं ट्रक से नीचे उतरा और कंटेनर का दरवाजा खोलने गया, तो मेरी नजर लोहे की दीवार पर पड़ी। अंदर से खरोचे हुए 5 शब्द लिखे थे, सफर अभी बाकी है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं समझ गया, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगली नात का इंतजार करती हैं।
कंटेनर की अंदरूनी दीवार पर खरोंचे हुए वो 5 शब्द, सफ़र अभी बाकी है, मेरी आंखों में जैसे जल गए थे। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। वेयरहाउस की पीली लाइटें जल रही थीं, बाहर शहर की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मेरे अंदर अब भी वही जंगल गूंज रहा था। मैंने खुद को समझाया, शायद किसी ने पहले मजाक में लिख दिया होगा, शायद ये मेरा दिमाग है जो डर के कारण सब जोड़ रहा है। लेकिन उन अक्षरों पर उंगलियां फेरते ही मेरी रूह कांप गई। खरोच ताज़ा थी, लोहे की सतह अभी भी हल्की गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे नाखूनों से रगड़ा हो। मैंने जल्दी से कंटेनर बंद किया और वेयरहाउस के चौकीदार के पास चला गया। वो एक बुजुर्ग आदमी था, रेडियो पर पुराने गाने सुन रहा था। उसने मुझे देखकर पूछा, इतनी देर कैसे लग गई? मैं कुछ पल उसे देखता रहा। क्या मैं उसे सब बता दूं? लेकिन अगर वो मुझे पागल समझे तो? मैंने बस इतना कहा, रास्ता खराब था। उसने कागज पर साइन करवाए और कहा, आज यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना। मेरे शरीर को भी आराम चाहिए था, लेकिन दिमाग जाग रहा था। मैं ट्रक के केबिन में वापस आया, दरवाज़ा लॉक किया, सीट पर लेटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता वही दृश्य सामने आ जाता। मिट्टी में धंसा शरीर, काली आंखें और वो आदमी की हंसी। करीब आधी रात को मुझे लगा कि ट्रक हल्का सा हिल रहा है। मैं झटके से उठ बैठा। इंजन बंद था, बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। फिर ये हिलना कैसा? तभी छत पर किसी के चलने की आवाज आई। धीरे, नाप तौल कर रखे गए कदम। ठक ठक ठक। मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। ये बिल्ली होगी या कोई शाखा गिर रही होगी, लेकिन कदमों की आवाज बिल्कुल इंसानी थी। वो धीरे धीरे केबिन के ऊपर से कंटेनर की तरफ बढ़ी, फिर कंटेनर की छत पर रुक गई। कुछ सेकंड सन्नाटा, और फिर खरोचने की आवाज, वही खर खर खर। मेरे कानों में खून दौड़ने लगा। मैंने हिम्मत करके केबिन की खिड़की से ऊपर देखने की कोशिश की। कुछ नहीं दिखा, लेकिन अचानक केबिन की सामने वाली शीशे पर अंदर की तरफ से धुंध जमने लगी, जैसे किसी ने बाहर से ठंडी सांस छोड़ी हो। धुंध में धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, पहले एक रेखा, फिर दूसरी, और कुछ ही सेकंड में साफ लिखा था, तू नहीं बचेगा। मैं पीछे हट गया, दिल बेकाबू हो गया। तभी उसी धुंध के ऊपर एक और शब्द उभरा, इस बार हल्की रोशनी के साथ, डर मत। मैं जम गया। 2 अलग अलग संदेश, 2 ताकतें। मैं समझ गया वो आदमी अब भी मेरा पीछा कर रहा था और वो लड़की शायद अब भी मुझे बचा रही थी। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। वेयरहाउस का चौकीदार बाहर आया। उसने इधर उधर देखा, फिर मेरी तरफ बढ़ा। मैं दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। हॉर्न क्यों बजा रहे हो? उसने झुंझलाकर पूछा। मैंने कहा, मैंने नहीं बजाया। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। तभी हमारे पीछे से कंटेनर का दरवाज़ा जोर से हिला। चौकीदार चौंक गया। अंदर कोई है क्या? मैंने तुरंत कहा, नहीं। लेकिन अंदर से फिर धमाका हुआ। इस बार चौकीदार ने खुद जाकर लॉक पकड़ा। खोल कर देख लेते हैं। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। नहीं, मत खोलो। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही उसने लॉक खोला और दरवाज़ा थोड़ा सा उठाया, अंदर से काला धुआं बाहर फूटा। चौकीदार पीछे गिर पड़ा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखें फटी हुई थीं। वो कांपती आवाज में बोला, वो अंदर, और बेहोश हो गया। मैंने डरते हुए कंटेनर की तरफ देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखीं। धीरे धीरे वो आकृति दरवाजे के पास आई। वही आदमी, इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट। उसने गर्दन टेढ़ी की। शहर में आकर बच जाएगा। मेरे पैरों में जान नहीं रही, लेकिन उसी पल मेरे पीछे से हल्की गर्माहट फैली। मैंने महसूस किया कोई मेरे साथ खड़ा है। दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मौजूद है। आदमी की आंखों में अचानक झुंझलाहट दिखी। तू फिर आ गई। मुझे समझ आ गया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, और अब ये सिर्फ जंगल की नहीं, शहर की भी हो चुकी थी। मैंने चौकीदार को किनारे खींचा। मेरे सामने वो आदमी खड़ा था, और हवा में एक अदृश्य ताकत भी। अब जो होना था वो यहीं तय होने वाला था। रात के ठीक 12 बजे थे।
मैं अब भी उसी सुनसान घाटी में खड़ा था जहां मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरा ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था। हेडलाइट्स बंद हो चुकी थीं, लेकिन इंजन अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे वो भी इस खामोशी से डर रहा हो। आसमान पूरी तरह काला था। बादलों ने चांद को ढक लिया था और ठंडी हवा मेरे कानों में अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। तभी मेरे ट्रक का दरवाज़ा अपने आप चरमराया। मेरी रीढ़ की हड्डी में बल्फ सी ठंडक दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा पकड़ा, पर वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर की सीट पर वही औरत बैठी थी, वही सफ़ेद साड़ी, वही झुका हुआ चेहरा। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतलियों के, और उसके होठों पर एक अजीब टेढ़ी मुस्कान थी। मैं पीछे हट गया। मेरे पैरों ने जैसे ज़मीन पकड़ ली थी। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी, तू बच नहीं सकता। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को झटका दिया और दौड़कर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मैंने चाबी घुमाई, इंजन पहले तो घुटा, फिर अचानक तेज़ आवाज़ के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। सड़क पर धूल का गुबार उठ गया। मैं पीछे शीशे में देख रहा था, वो औरत सड़क के बीच खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जितनी तेजी से हो सके ट्रक दौड़ा रहा था, लेकिन तभी अचानक ब्रेक अपने आप लग गए। ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। मैं सीट से आगे गिरते गिरते बचा। सामने सड़क पर कुछ पड़ा था। मैंने ध्यान से देखा, वो एक पुराना बोर्ड था जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, आगे रास्ता बंद है। लेकिन मुझे याद था, इस सड़क पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं था। मैंने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। सब तरफ घना कोहरा छा चुका था। कोहरा इतना घना कि मुझे अपने ट्रक का पिछला हिस्सा भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी उस कोहरे के अंदर से धीमी धीमी कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम मेरे दिल की धड़कन के साथ ताल मिला रहा था। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। तभी मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। मैंने झटके से आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल उठी। रोशनी सीधे कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और मुझे दिखाई दिया, सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके साथ कई और साए भी थे। सबके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने समझ लिया, ये वही लोग थे जिनकी मौत इस सड़क पर हुई थी। अचानक वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं भागकर ट्रक में बैठा और फिर से इंजन स्टार्ट किया। इस बार इंजन बिना किसी रुकावट के चल पड़ा। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार में डाल दिया। सामने खड़े सारे साए हेडलाइट्स की रोशनी में घुलने लगे, जैसे धुआं उड़ जाता है। लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही। जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अगले ही पल वो हवा में घुल गई। ट्रक बिना किसी टक्कर के आगे निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क अब खाली थी। कोहरा धीरे धीरे छट रहा था। आसमान में हल्की सी सुबह की लाली दिखने लगी थी। मुझे लगा शायद ये सब खत्म हो गया। करीब आधे घंटे बाद मैं मुख्य हाईवे पर पहुंच गया। वहां गाड़ियां चल रही थीं, लोग दिख रहे थे, सब कुछ सामान्य था। मैंने ट्रक एक ढाबे के पास रोका। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने पानी लिया और चेहरे पर छींटे मारे। ढाबे वाले ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और बोला, भाई, तू उस पुराने घाट वाले रास्ते से आ रहा है क्या? मेरे गले में शब्द अटक गए। मैंने बस हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, वहां रात में कोई नहीं जाता। कई साल पहले वहां एक ट्रक ड्राइवर की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। वो उसे छोड़कर चला गया था। कहते हैं वो औरत आज भी रात में ट्रकों को रोकती है। जो रुक जाए वो वापस नहीं आता। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैंने कांपते हुए पूछा, अगर कोई नहीं रुकता तो? वो मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, तो वो उसके साथ चल देती है। मेरे सीने में जैसे सांस अटक गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर अपने ट्रक की तरफ देखा। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, सफ़ेद साड़ी में, झुका हुआ चेहरा। मैं जड़ हो गया। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैं थक चुका था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, सीट खाली थी। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर की सीट पर मिट्टी से लिखा हुआ एक शब्द था, फिर मिलेंगे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। रोशनी फैल चुकी थी। मैंने खुद से कहा,
मैं जिंदा हूं, मैं बच गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर आगे बढ़ गया। लेकिन आज भी जब मैं रात में ड्राइव करता हूं और कहीं दूर सफ़ेद साड़ी में कोई साया दिखाई देता है तो मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर कस जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं वो अब भी वहीं है और शायद अगली बार वो सच में मेरे साथ चले। लेकिन इस बार मैं तैयार हूं। मैं डरता हूं पर रुकता नहीं, और जब तक मैं सांस ले रहा हूं ये सड़क मेरी है और मैं जिंदा हूं। तो दोस्त, ये थी उस खौफनाक रात की सच्ची दास्तान जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। एक ट्रक ड्राइवर होने के नाते मैंने सैकड़ों सुनसान रास्ते पार किए हैं, लेकिन उस घाटी वाली रात ने मुझे सिखा दिया कि हर सड़क सिर्फ मिट्टी और डामर की नहीं होती। कुछ रास्ते उन रूहों के भी होते हैं जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाईं। आज भी जब मैं रात में ट्रक चलाता हूं और दूर कहीं सफ़ेद साया दिखाई देता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन मैंने रुकना छोड़ दिया है, क्योंकि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा क्योंकि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर आपको मेरी ये डरावनी आप बीती पसंद आई हो तो ऐसे ही और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल डर की दास्तान के साथ। यहाँ हर कहानी मेरी जुबानी होती है और हर रात अपने साथ एक नया खौफ लेकर आती है। अगली दास्तान में फिर मिलेंगे दोस्त, एक नए अंधेरे रास्ते पर।